अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज के इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे कि फायर के कितने क्लासेस हैं, हर एक क्लास में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे। एक वर्क प्लेस पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है जो हम सही तरीके से यूज़ करते हैं, आए हम देखते हैं तफसील से। Please kindly subscribe our HSC channel and press the bell icon for the updated videos. It's beneficial for you because you will get the latest knowledge and information regarding HSC and KHSC which will brighten your future. There are 5 classifications of fire. Class number A, solid materials usually organic such as paper, wood and textiles. Class number B, flammable liquids such as petrol, oil and solvent. Class number C, gases such as methane, propane and acetylene. Class number D, metals such as aluminium or magnesium. And last is class number F, high temperature fats and oil such as cooking fats. Classification of fires क्या है? वो ignition source, वो जरिए जिससे आग लग सकती है या आग उन चीज़ों को पकड़ सकती है। क्लास नंबर ए में हमने सबसे पहले पढ़ा सॉलिड मटेरियल्स, जिसमें वुड आता है, जिसमें पेपर आता है, जिसमें टेक्सटाइल मटेरियल्स आते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से आग जल्दी इन चीज़ों को पकड़ सकती है। क्लास नंबर बी में हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड्स आएंगे सच एज पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड अदर सॉल्वेंट। ये वो जरिए है जो आग को जल्दी पकड़ सकती है विद द हेल्प ऑफ हीट। क्लास नंबर सी में हमारे पास गैसेस है सच एज मीथेन, प्रोपेन एंड एसिटाइलिन। ये वो गैसेस है जो इजीली आग को पकड़ सकती है, इसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा जल्दी फैल सकती है। क्लास नंबर डी में हमारे पास मेटल्स है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वो मेटल है जो आग को जल्दी पकड़ सकती है, आग को जल्दी कैच कर सकती है और काफ़ी नुकसान आग पकड़ने के बाद करती है, क्योंकि जब एक ही दफ़ा ये आग पकड़ती है तो धमाके की शक्ल में काफ़ी नुकसान देती है वर्क प्लेस को। क्लास नंबर एफ में हमारे पास हाई टेम्परेचर फैट्स आएगा। वो ऑयल जो हीट के ज़रिए हम गर्म करते हैं और गर्म होने की सूरत में वो आग पकड़ती है। अमूमन कुकिंग फैट्स जो है हम यूज़ करते हैं इनसाइड किचन। ये बिल्डिंग में भी हो सकता है, ये विलाज में भी हो सकता है, ये होम्स में भी हो सकता है। तो इसी वजह से इसमें काफ़ी एहतियात करना चाहिए। जो भी कुकिंग फैट्स हो, एक ही दफ़ा जब वो आग पकड़ती है तो काफ़ी नुकसान कर देती है। और अभी हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स के बारे में। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर एक वर्क प्लेस पर डिस्प्ले हुए हैं, आपको पता है वो पोर्टेबल होते हैं, हम अपने साथ इजीली लेके जा सकते हैं। अगर किसी जगह पे आग लगती है तो हम इजीली टेक आउट कर सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशरों को हम किस तरह पहचानेंगे। एक वर्क प्लेस पे काफ़ी फायर एक्सटिंग्विशर डिस्प्ले हुए हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि कौन से आग बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। अमूमन जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर एक वर्क प्लेस पे यूज़ होते हैं तो वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन उस पे जो ऊपर टैग लगा होता है वो मुख्तलिफ कलर का होता है, तो इसी वजह से हम इजीली पहचान सकते हैं। ब्लैक कलर का टैग अमूमन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्रीम कलर का टैग उसमें फोम होगा, येलो कलर का टैग उसमें हमेशा वेट केमिकल्स होगा, और जो रेड फायर एक्सटिंग्विशर होगा जिसमें सिर्फ वाटर लिखा होगा उसमें वाटर ही इंक्लूड होगा, और ब्लू कलर का टैग उसमें हमेशा ड्राई पाउडर होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है। जिस तरह मैंने पहले आपको क्लास ए, बी, सी, डी, एफ के बारे में बताया कि क्लासेस क्या है और कौन से क्लासेस में क्या चीज़ें इंक्लूड है, इसी तरह हर एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है मुख्तलिफ क्लासेस में हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक वर्क प्लेस पे कोशिश करेंगे कि आग की नवीयत को आप पहचानें कि कौन से मटीरियल से आग लगा हुआ है। तो क्लास ए का आग फॉर एग्जांपल अगर लगा हुआ है तो उसमें आप वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं, और फोम फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे इजीली आप आग को बुझा सकते हैं। इसी तरह अगर आग क्लास बी का है, कोई लिक्विड की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से आग लगा हुआ है, तो उसमें भी आप 3 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। आप फोम एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं, या आप ड्राई पाउडर के एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आग आप रिमूव कर सकते हैं। अगर क्लास सी का आग लगा हुआ है, मीथेन या प्रोपेन या एसिटाइलिन की वजह से आग लगा हुआ है, तो उसमें आप सिर्फ एक किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं, वो है पाउडर। पाउडर के अलावा आप किसी भी एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये ज़्यादा नुकसान करेगा। और इसी तरह क्लास डी में अगर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वजह से आग लगा हुआ है तो उसमें भी आप एक किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं, वो है ड्राई पाउडर।
ड्राई पाउडर की वजह से आप किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये काफ़ी नुकसान करेगा। क्लास नंबर एफ में हमारे पास हाई टेम्परेचर फैट्स एंड ऑयल सच एज कुकिंग फैट्स आ सकते हैं। इसमें आप एक तरह की फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं इनसाइड किचन, जिसे हम वेट केमिकल कहते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे उससे नुकसान क्रिएट हो जाएगा। और लाइव इलेक्ट्रिसिटी में कोई स्पार्किंग की वजह से या कोई हाई वोल्टेज की वजह से कोई लाइव इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गई तो उसमें आप दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड को, एक ड्राई पाउडर को। अदरवाइज अगर आप कोई वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे या कोई दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर को, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकती है, आप हमेशा के लिए फैटेलिटी में जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस टॉपिक के रिलेटेड आप काफ़ी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। HSC ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाए वो भी आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।